फरवरी 2025 में इंडिया का मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट 10.9% गिरकर 36.21 बिलियन डॉलर पर आ गया है। यह पिछले 20 महीनों में सबसे तेज गिरावट है। इंपोर्ट भी 16.3% गिरा है, जो 11 महीनों में पहली बार देखने को मिला। इंपोर्ट अब 50.96 बिलियन डॉलर है। इस गिरावट का एक बड़ा इम्पैक्ट ट्रेड डेफिसिट पर पड़ा है। फरवरी 2025 में ट्रेड डेफिसिट सिर्फ 14 बिलियन डॉलर रहा, जो पिछले साल के 19.51 बिलियन डॉलर से काफी कम है। यह 42 महीनों का सबसे कम ट्रेड डेफिसिट है। ह्यूमेन जुड़ रहे हैं ट्रेड एक्सपर्ट अश्वानी कुमार जी। सर, एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स दोनों गिर रहे हैं, इसके पीछे क्या वजह है? जी बिल्कुल, इस गिरावट की दो वजह है: सबड्यूड ग्लोबल डिमांड और ग्लोबल टैरिफ वॉर्स का इम्पैक्ट। एक्सपोर्ट की 30 की सेक्टर्स में से 17 सेक्टर्स डिक्लाइन दिख रहे हैं, लेकिन कुछ सेक्टर्स इलेक्ट्रॉनिक्स, राइस, मरीन प्रोडक्ट्स, रेडीमेड गारमेंट्स और कॉफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। जेम्स और ज्वेलरी सेक्टर पे भी इम्पैक्ट पड़ा है, जिसमें G7 कंट्रीज के रशियन डायमंड्स पर सैंक्शंस का बड़ा हाथ है। एक और बड़ी अपडेट यह है कि फरवरी 2025 में इंडिया का गुड्स और सर्विसेज का ट्रेड सरप्लस 4.43 बिलियन डॉलर रहा। यह कोविड-19 पैंडेमिक के बाद पहली बार देखने को मिला है। अगर इंपोर्ट्स की बात करें तो गोल्ड इंपोर्ट्स 2.3 बिलियन डॉलर तक गिर चुके हैं, जो जनवरी के 2.28 बिलियन डॉलर से कम है। क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स भी गिरकर 11.8 बिलियन डॉलर हो गए हैं, जो जनवरी में 13.4 बिलियन थे। कॉमर्स सेक्रेटरी सुनील बार्थवाल कहते हैं कि ये ट्रेड के लिए एक टफ ईयर रहा है, लेकिन हम पॉजिटिवली 800 बिलियन डॉलर एक्सपोर्ट्स के टारगेट की तरफ बढ़ रहे हैं। सर्विसेज एक्सपोर्ट्स भी 14% से ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं। अप्रैल-फरवरी फाइनेंशियल ईयर 25 के दौरान टॉप एक्सपोर्ट डेस्टिनेशंस थे यूएस, यूएई, नेदरलैंड्स और यूके। वही टॉप इंपोर्ट सोर्सेज रहे चाइना, रशिया, यूएई और यूएस। तो दोस्तों, यह थी फरवरी 2025 की ट्रेड रिपोर्ट। इंडिया का ट्रेड डेफिसिट 3.5 साल के लोवेस्ट लेवल पर है, लेकिन ग्लोबल डिमांड का इम्पैक्ट एक्सपोर्ट्स पर देखने को मिल रहा है। आपके क्या विचार हैं इस ट्रेड ट्रेंड के बारे में? कमेंट्स में ज़रूर बताइए और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ।